परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्राणों की वो देवी आदि शक्ति माँ गायत्री जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रतिपल प्राण रूप से स्पंदित होने वाली ऐसी दैवीय शक्ति वो सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री जो सनातन है। दोस्तों धरती यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा सनातन है, आत्मा भी सनातन है और प्राणी भी सनातन है। ये कभी इनका लोप नहीं होता है। ये धारणा जो है ये हमारी भारत की मौलिक वैचारिक धरातल पर ये हमारे आदि मानव जो प्रथम पुरुष धरती पर आए उन लोगों ने बहुत कठिन रिसर्च की और वैज्ञानिक थे सभी के सभी लोग। हजारों लाखों साल तक की उम्र सतयुग में मानव धरती पे लेके आया था। दोस्तों तो आज यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो मुख्य रूप से आज दुनिया में जो सभी संकटों की जननी जड़ है जो वो है धन, रुपया, पैसा। सारे संसार में मानवों के समक्ष जो सबसे बड़ा मानव निर्मित एक या भूल कहिए या षड्यंत्र कहिए, ये मानव निर्मित मानव के द्वारा गढ़ा गया एक ऐसा विधान जो एक ऐसी डाई इन लोगों ने बनाई है पूंजीवाद की, जिसमें हमेशा धरती पर जब भी मानव रहते हैं तो यहाँ कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत सारे लोग गरीब होते हैं। एक मालिक होता है, उसके बहुत सारे नौकर होते हैं। तो मानवों के बीच में जो ये इस प्रकार से विभेद और विभाजन होते 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 दुनिया में आज ये अवस्था है कि कोई भी मानव अपने आप को सारे संसार में एक पिता की संतान कहने की स्थिति में नहीं है। यहाँ तो इतना भ्रमित हो चुका है संसार कि ईसाई लोग सोचते हैं कि उनको और सबको ईसा ने जन्म दिया है। इस्लाम कहते हैं सबको अल्लाह ने बनाया है। तो हमारे यहाँ पर ब्रह्मा जी ने मानवों को बनाया है। तो यहाँ बात यह है कि बहुत सारी इन हजारों साल में मानवों के द्वारा कुछ धरती पर ऐसी स्थायी रूप से त्रुटियां छोड़ दी गई हैं जिनके बारे में बिल्कुल चिंतन किया नहीं गया है और उन पर गौर भी नहीं किया गया है। उनके निराकरण का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है। अगर उन बातों पर हम चर्चा करते तो अभी तक निष्कर्ष निराकरण निकलता उन बातों का जो हमारे सनातन काल से ही जो गूढ़ सूत्रों की रचना उन आदि कवि ऋषियों ने हमारे की है। उन मंत्रों के माध्यम से संपूर्ण चराचर जगत में 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में इन लाखों करोड़ों साल में किसी भी एक जीव में उनके जीवन क्रम में कोई भी व्यतिक्रम नहीं आया है। और संपूर्ण जीव दोस्तों दो ही सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। ये दो सूत्रों के बारे में धरती पर प्रत्येक मानव को इनके बारे में पता होना चाहिए, इनका अर्थ पता होना चाहिए, इनका मतलब पता होना चाहिए। ये सबसे पहला काम है। ये इस चीज़ की चिंता, क्योंकि ये जो पिछले 150, 200, 400 साल गए हैं इनमें एक तो पहले शुरू किया वो किन्होंने किया, वो चाहे किसी ने भी किया, पूंजीवाद का निर्माण कि
बदले में चीज़ लेन देन के हम धन देंगे। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मैं 2 सूत्रों की यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। एक उन्होंने राजनीति को दर्शन दिया है एकात्म मानववाद, और एक सूत्र दिया है उन्होंने अर्थायाम। और वो स्पष्ट करते हैं अर्थायाम में कि धरती पर मानवों के बीच किसी भी वस्तुओं का विनिमय अगर हम करते हैं या किसी से सेवा सहायता हम लेते हैं तो बदले में उसको कोई धन रुपया पैसा देना पड़ेगा। ये कोई बॉन्ड नहीं है और ये कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। यहाँ 84 लाख प्रकार के जो और भी भिन्न जीव जंतु यहाँ धरती पर रह रहे हैं, उनमें किसी के भी पास कोई बैंक अकाउंट, कोई पैसा, कोई धन रुपया पैसा की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी प्रकार से मानव के लिए भी कोई इस प्रकार की सोच परमात्मा ने सृजित नहीं की है। कुछ बहुत भ्रम मानवों को जब हम वेद की बात करते हैं तो वेद सनातन है। दोस्तों, अब सनातन कौन है और कैसे है और मानव है कौन, ये सवाल करते हैं इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में दीनदयाल जी प्रश्न करते हैं कि पहले बाकी बातें सारी बाद में की जाएंगी, पहले मानव है कौन इस बात का परिचय आप दीजिए और वो परिचय के अनुसार फिर नई राज्य की नीति का निर्धारण हम करेंगे। तो अर्थायाम में स्पष्ट किया है उन्होंने कि धन, ये जो कृत्रिम धन है, रुपया पैसा है, ये कहते हैं कि किसी के पास जीवन में कमी नहीं पड़नी चाहिए। इसकी किसी भी मानव को अपने जीवन काल में धन की कमी नहीं होनी चाहिए और न ही किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों बातें ऐसी है कि पूंजीवाद की जड़ें हिलाती हैं। तो आज सारी दुनिया जो ये हमारे बड़े बड़े महान राजनीतिज्ञ लोग जो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ये सब तो सरपट दौड़े चले जा रहे हैं उनके बिछाए हुए उसी आर्थिक उदारीकरण वैश्वीकरणवाद के जंजाल में, जो आज़ादी 1942 में भारत को दी और 47 में आज़ादी दी, 1942 में हस्ताक्षर ले लिए कि देश आज़ाद होने के बाद आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलेंगे। तो जितने भी ये आज़ाद देश जल्दी जल्दी किए गए हैं, इनमें शर्त एक ही थी कि आप सब लोग को धन संबंधी जीवन दर्शन अपनाना पड़ेगा। और ये धन संबंधी जीवन दर्शन को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने अपने उसमें आपको एक बार बताता हूँ मेरे खुद के जीवन की, आप समझ जाएंगे कि अर्थायाम के दीनदयाल जी क्या कहना चाहते हैं। आर्थिक लोकतंत्र से अर्थायाम कैसे पाएंगे, एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 बातें पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जिसमें भ्रमित होता है मानवों को सबसे ज़्यादा भ्रमित ये हुआ है कि मानव अपने आप को एक भौतिक शरीर मान के और भौतिक शरीर में उठने वाली तरंगें, भाव तरंगें और हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को मिलने वाले सुख, उनकी तलाश, उनकी आपूर्ति करते रहना और फिर सभी मानव इसी एक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर मानवों के द्वारा ये मालिक नौकर अमीर गरीब का जंजाल ऐसा बुना गया है। और उन सब के बावजूद भी सबसे बड़ी गलती धरती पे एक और की गई है कि यहाँ नियम 2 ही बने थे धरती पे। जब पहले तो राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि धरती पे सतयुग से मानव आए हैं, तो उनके ज्ञान विज्ञान की बात ही बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की है। वो लोग आर्य कहलाए थे। आर्य लोग थे जो धरती पर पहली बार मानव धरती पर
भारत में उत्तराखंड के नीचे के क्षेत्र में प्रथम मानव मनु का आगमन हुआ दुनिया में। और मनु की वो जो बस्ती बनी, उस पहली बस्ती को आर्यों की बस्ती कहा गया धरती पे। और फिर आर्य एक हमारी उच्च कोटि के वैज्ञानिक विधानों को प्रमाणित करती हुई ऐसी यौगिक क्रियाएं थी, ऐसे यज्ञ आदि का सूक्ष्म लोकों से संबंधित, अति सूक्ष्म लोकों से संबंधित और शरीर के पार आत्मा परमात्मा के बीच का समन्वय और संपूर्ण मानव जाति को मूल लक्ष्य की ओर धर्म अर्थ काम मोक्ष से ले जाने का विधान धरती पर पहली बार सतयुग के बाद में त्रेता में प्रारंभ हुआ, जब उनके बीच में के काल में, तब मानवों ने सभी ने बैठ के और 3 चुनाव संपन्न किए धरती पे। पहला चुनाव ये था कि मानव सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाते हैं, क्योंकि प्रारंभ काल से ही हम सर्वश्रेष्ठ धरती पर जब पहला मानव मनु आया तो वो बहुत श्रेष्ठ उच्च कोटि का था। वो कोई जंगलों में घूमने वाले बनमानुस और वो मछली बंदर से पैदा होने वाले इंसान और ये नंगे घूमना और जंगलों में घूमना और ये इस तरह की धारणाएं जो पनपा के डार्विनवाद ने जो सिद्ध किया है दुनिया में, अब वैसे भी आपके ये सारे के सारे वाद यहाँ पर फेल हो जाते हैं कि आप लोग, अब ये दुनिया के सामने साबित हो चुका है कि यहाँ 4 से 5 हज़ार साल पहले भारत में भगवान श्री राम का आगमन हुआ था और उन्होंने लंकापति रावण का वध किया था और मर्यादा की स्थापना की थी। तो धरती पे सबसे पहला काम अगर कोई है करने का तो वह है मर्यादा की स्थापना करने का काम है। भगवान श्री राम का अगर कोई मतलब दुनिया में अगर कोई है तो वो है मानवों के बीच में मर्यादा की स्थापना करना। और यहाँ मर्यादाएं सब टूट चुकी हैं और राम के मंदिर बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे महिलाओं को, पुरुषों को कुछ से पिछले समय में ऐसे उनको आदेश दिए हैं कि पूरी तरीके से मानव व्यभिचार शब्द ही हटा दिया है आप लोगों ने, व्यभिचार की संज्ञा ही बदल दी है। इस उच्च नैतिकता वाले मापदंड वाली हमारी वो विश्व संस्कृति को आप लोगों ने ये आज़ादी के झुनझुने बजा के और हमारी सारी संस्कृति को आज दांव पे लगा के हम हजारों लाखों साल के संघर्ष के बाद में जो हम यहाँ पर आए हैं, तो अब तो परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन में आए हैं आप लोग। अभी तक जो आप लोगों ने करना था वो कर लिया है दुनिया में। अब ये जो जितना भी आपकी ये त्रुटियां हैं, चाहे वो 1000 साल से आप कर रहे हैं, आप धरती को खरीद और बेच रहे हैं, जबकि किसी की औकात नहीं है धरती को खरीदने बेचने की। यहाँ बिना मतलब में किसी को अमीर बना रखा है, बिना मतलब किसी को गरीब बना रखा है, किसी को मालिक बना रखा है, किसी को नौकर बना रखा है। तो ये तो मानवों के बीच में विभाजन है। और धरती पे सबसे पहला सूत्र ही मानव को यही दिया गया है, आत्मत सर्वभूतेषु। ये सभी जीवों में जो निवास करता है वो एक आत्मा सबका एक समान है। वो चाहे चिड़िया में है, तोते में है, कबूतर में है, शेर में है, बंदर में है, भालू में है, मानव में है, सब में वो आत्मा एक ही है। आत्मत सर्वभूतेषु। इसीलिए आज सारी दुनिया को आत्मत सर्वभूतेषु की जानकारी राजनीतिक रूप से परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार सिद्ध करना है। तो परम पूज्य गुरुदेव के दोनों सूत्र का मिलान होगा और इस सारे विश्व को एक नई राज्य की नीति प्रस्तुत हो रही है दोस्तों, जिसमें आज तक के मानवों के बीच में जितने भी बैर हैं, जितनी भी अलगाववाद हैं, जितने भी युद्ध वध शोषण हत्याएं हैं, जितने भी छल कपट अपहरण हुए हैं धरती पे, ये सब को एक साथ
एक ही झटके में सारी मानव जाति के सर से ये सारे पाप उतार दिए जाएंगे। एक ऐसी राजनीतिक पद्धति का निर्माण अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति करती है धरती पे, जो मानवों के बीच में, संपूर्ण मानव समाज, पूरे संसार के मानव समाज के बीच में जो ये हजारों साल से जो ये युद्ध लड़े जा रहे हैं, इन युद्धों का हमेशा के लिए समापन करने के ये 2 सूत्र हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद। फिर अर्थायाम में यहाँ पर एकात्मा मान के राजनीति की जाएगी। तो आप सब लोगों को समस्या ये है कि ये जो भौतिक शरीर है, फिर इसका क्या करेंगे? क्योंकि ये भौतिक शरीर जब मांग करता है चीज़ों की, तो आप उसकी प्राप्ति के लिए धन चाहिए। ये पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन बीच में एक आर्टिफिशियल मानव का एक ऐसा